हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीडियन और मोड के बारे में, ठीक है। और इनकी साथ साथ एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करते हैं इनके फॉर्मूलाज लर्न करने भी मुश्किल हैं और उनको समझना भी मुश्किल है कि वो कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मोड की, ठीक है, और मोड का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो जब भी मोड की बात आती है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें मॉडल क्लास ढूंढनी है, ठीक है। अब ये मॉडल क्लास ढूंढेंगे कैसे? तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो जिस भी क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी बन जाएगी मॉडल क्लास, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आता है इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में जो ये वेरिएबल्स हैं इनका मीनिंग जो है समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है एल, स्मॉल एल। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहाँ पर देखो, अगर आप मॉडल क्लास गलत चूज़ करोगे तो आपका जो सारे जो आप चीज़ें चूज़ करोगे वो भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20 से लेके 30 तक आपकी मॉडल क्लास है तो लोअर लिमिट ये है और हायर लिमिट ये है, ठीक है। अपर लिमिट ये है, तो लोअर लिमिट का मतलब हो गया एल की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई, समझ गए। उसके बाद आता है ये एच। एच होता है साइज़ या विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे 20 to 30 है तो इसमें साइज़ क्या है? 10 है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? 10 है। अगर मैं बोलूँ 0 से लेके 1000 तक आपकी कोई क्लास इंटरवल है तो इसमें साइज़ क्या है? 1000 है, ठीक है। मतलब माइनस करना है अपर क्लास इंटरवल को लो क्लास इंटरवल, राइट। अब यहाँ पर 3 F हैं, F1, F0, F2। अब F1, F0, F2 क्या है? सपोज़ करो आपकी 20 से लेकर 30 वाली जो है वो मॉडल क्लास है, ठीक है। इसके ऊपर वाली इंटरवल क्या होगी? इसके ऊपर वाली इंटरवल होगी 10 से 20 वाली, और इसके नीचे वाली इंटरवल होगी 30 से 40 वाली। तो जो आपकी मॉडल क्लास है, ये आपकी मॉडल क्लास है, तो इसकी वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी कैलकुलेटेड एज F1, ठीक है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसकी जो ऊपर वाली है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी कैलकुलेटेड एज F0, ठीक है। मतलब दिस विल बी कंसिडर्ड एज F0, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली है दैट इज सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F2 बन जाएगी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो याद रख लो, 10/102। इसका मतलब क्या है? F1 माइनस F0, ठीक है। यहाँ पर ट्वाइस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 1, ठीक है, माइनस F0, ठीक है, माइनस F2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट वे है इस फॉर्मूले का लर्न करने का, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल। इस में हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हमें इसमें मोड निकालना है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 9। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग वाली क्लास है यानी कि 60 से लेकर 90 तक, ये हमारी बन गई मॉडल क्लास, ठीक है जी। ये मॉडल क्लास बन गई। अब मोड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, L प्लस, इसको कैसे लिखना है? 10/102, ठीक है। यानी कि F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब लोअर लिमिट क्या है इसकी? लोअर लिमिट है इसकी 60। F1 क्या है? मैंने आपको बताया कि इसकी जो मॉडल क्लास होती है वो F1 है, ठीक है। इसकी प्रीसीडिंग F0 है और इसकी जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 ले लेंगे। वैल्यूज़ पता चल गई तो पुट कर दो, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस आपकी F0 की वैल्यू है आपकी 6 माइनस 6, ठीक है, राइट। और H क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 90 माइनस 60 दैट इज़ 30, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दी, बस आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज़ 3, 18 माइनस 12 ये 6 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30। सो 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 60 प्लस 15 दैट इज़ इक्वल्स टू 75। तो 75 आ गया इस क्वेश्चन का मोड, ठीक है जी। तो ये हो गया, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियन की। मीडियन हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए, यानी कि जैसे क्लास इंटरवल्स आपको गिवन होते हैं, ग्रुप्ड डेटा होता है, उसके लिए मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई बाई H।
ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम मीडियन की भी बात करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि मीडियन क्लास निकालनी है, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा प्रोसीजर मॉडल क्लास से लंबा है। वो कैसे है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, फाइंड करेंगे n/2 यानी कि टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर देखेंगे कि CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 और उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है। इसको साथ साथ ना हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। अब सबसे पहले हम वीकली एक्सपेंडिचर है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज़ है यानी कि ये क्लास इंटरवल्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए मीडियन वाले क्वेश्चन में हमेशा CF निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो CF निकालेंगे हम। CF कैसे निकलेगा, द फर्स्ट विल बी सेम दैट इज़ 150, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम और फिर ऐड ऑन होते जाएंगे। सो 150 प्लस 200 दैट इज़ 350, ठीक है। देन 350 प्लस 75 वो हो जाएगा 425, देन 425 प्लस 60 ये हो जाएगा 485 और 485 प्लस 15 हो जाएगा 500, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो भी कितना है, 500 है, ठीक है। अब स्टेप बैक करते हैं, मैंने क्या बोला था, हमने सबसे पहले इसमें ढूंढनी है मीडियन क्लास। हम सबसे पहले ढूंढेंगे n/2, क्या फाइंड करना है, n/2। n क्या होता है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज को n बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 250। अब 250 से जस्ट ग्रेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 250 से जस्ट ग्रेटर ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना। क्यूमुलेटिव में 350 250 से जस्ट ग्रेटर है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 1000 से लेके 2000। तो ये बन गई आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में करना है, सबसे पहले CF फाइंड आउट करनी है, देन n/2 फाइंड आउट करना है। n/2 से जस्ट ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है जी। मीडियन क्लास ढूंढनी आ गई हमें। अब चलते हैं वापस अपने फॉर्मूला पे। अब इसमें हमने L फिर से वही है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास गलत चूज़ करोगे तो लोअर लिमिट भी गलत होगी, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास CF किसकी लेनी होती है, CF लेनी होती है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की CF लेनी है, ठीक है। H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अब चलते हैं हम ये वाला फॉर्मूला जो है हम वो यहाँ पर पुट करके देखते हैं। सो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है इसमें 1000, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 कितना कैलकुलेट किया था, 250। CF हम लेंगे हमेशा ऊपर वाली क्लास का, हमारी मिडिल क्लास ये वाली है, इससे ऊपर वाली क्लास कौन सी है, ये वाली, इसकी CF लेनी है 150 और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी है, ये फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की 200, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय H का मतलब हो गया 1000, क्योंकि 1000 का डिफरेंस है। चलिए तो 1000 हो गया, 250 माइनस 150 100 बाई 200 इंटू 1000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट के 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। सो दिस इज़ 1000 प्लस 500 कम्स आउट टू बी 1500, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, और इस तरह से हमने मीडियन और मोड जो है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ओके, अब बात करते हैं कि अगर अनग्रुप्ड डेटा आ जाए, जैसे हमें 9th क्लास में दे दिया जाता था, इसमें भी 10th में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसमें सीधा सा एक लॉजिक है। अगर आपका जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो ऑड हैं, जैसे आपको कितने सारे डिजिट्स दे दिए, उसमें अगर ऑड हैं वो, ठीक है, तो हमने मीडियन सीधा कैसे निकालना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। सपोज़ करो हमारा जो n है वो 11 है, ठीक है। सो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, 12/2 यानी कि 6th टर्म। तो 6th टर्म जो आपकी बनेगी, ठीक है, वो आपकी बन जाएगी, आपकी मीडियन बन जाएगी, ठीक है जी। पर अगर n इवन है तो क्या करते हैं हम, n/2th टर्म प्लस n/1/2th टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं क्लास 9th में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको नहीं बताऊँगी, बट बता देती हूँ कि ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। तो लास्ट चीज़ आपको इस जो चैप्टर में से याद रखनी है, दैट इज़ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप याद कैसे करोगे, अभी आपने याद रखना है मो से, ठीक है, MO मोड, मोड वाला आएगी चीज़ यहाँ पर,
ठीक है, और 3 MED से याद रखोगे, -2 MEA से याद रखोगे, ठीक है, MED और MEA, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और एक और बात, जैसे अगर मोड और मीडियन गिवन हो तो आप मीन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में से, या आपको मीडियन और मीन गिवन हो तो मोड आप इस फॉर्मूले से ईजिली निकाल सकते हो, पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।